अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया हुआ है 10th की फिजिक्स से, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव। प्रीवियस लेक्चर में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को बड़ी डिटेल में डिस्कस किया, उसके सारे इंट्रोडक्शन पढ़े। आज हम स्टूडेंट स्टडी करेंगे करैक्टरिस्टिक ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, कि इसकी क्या खसूसियात होंगी। जब भी कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगी तो उसकी क्या करैक्टरिस्टिक होंगी, क्या खसूसियात होंगी, आज हम उसे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा रिकॉल कर दूं प्रीवियस लेक्चर जिसमें हमने ये स्टडी किया है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है। हमने ये स्टडी किया कि सिंपल हार्मोनिक मोशन ऐसा मोशन होता है, ऐसा वाइब्रेटरी मोशन, द वाइब्रेटरी मोशन इन विच acceleration is directly proportional to displacement and always directed toward the mean position। ठीक है, हमेशा एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के, और हमेशा उसकी बॉडी की कोशिश होगी मैं मीन पोजीशन की तरफ जाऊं। ठीक है, मीन पोजीशन उसकी क्या होगी, टारगेट होगी, वो अपने मीन पोजीशन की तरफ हमेशा बॉडी जाने की कोशिश करेगी। तो आज इसके करैक्टरिस्टिक सारे डिस्कस करते हैं, एक मिसाल से स्टूडेंट आगाज करते हैं। देखिए, फर्ज करें हमारे पास ये इस तरह का बाउल है, जरा तस्वीर बेहतरीन करके बना लेते हैं। ये इसमें यहां पर कोई एक बॉल पड़ी हुई है, ठीक है, ये एक बॉल है और इस वक्त ये अपनी मीन पोजीशन पे है, रेस्ट पे है, या इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं मीन पोजीशन को। अब देखिए, जैसे ही मैं कोई फोर्स अप्लाई करता हूं, कोई एक्सटर्नल फोर्स, इसे इसकी जगह से यहां तक मूव करवाता हूं, ये मैं बॉल को इधर लेकर जा रहा हूं, ये बॉल यहां चली गई एक नई पोजीशन पे, बॉल यहां से यहां गई, इसने एक डिस्प्लेसमेंट x ट्रेवल कर लिया। ठीक है, जैसे इसमें बॉल को छोड़ूंगा तो ये अपनी मीन पोजीशन की तरफ आने की कोशिश करेगी, लेकिन इनर्शिया की वजह से ये यहां रुकेगी नहीं। इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी है जो उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन में तब्दीली ना आने दे। ठीक है, अगर ये बॉडी मूव कर रही है तो उसकी कोशिश होगी मैं मूव करती रहूं, अगर रेस्ट पे तो बॉडी की कोशिश होगी मैं रेस्ट पे रहूं। तो ये मूव करती आती है, यहाँ रुकती नहीं है, एक और एक्सट्रीम पोजीशन पे चली जाती है, यहाँ इसकी फिर वेलोसिटी जीरो होती है, अगेन ये इधर आती है, तो इनफैक्ट ये अपनी मीन पोजीशन की क्या करती है, टू एंड फ्रो मोशन स्टार्ट कर देती है। इसी तरह अगर आप एग्जांपल लें सिंपल पेंडुलम की, आप इसकी ये मीन पोजीशन है, इस मीन पोजीशन से डिस्टर्ब करें, यहां कहीं लेकर जाएं, ठीक है, इधर से आप इसे छोड़ें तो ये अपनी मीन पोजीशन की तरफ आएगा, फिर यहां रुकेगा नहीं, इधर एक और नई एक्सट्रीम पोजीशन, ये लेट करें, इसकी एक्सट्रीम पोजीशन ई है, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन ई प्राइम है। ठीक है, दो एक्सट्रीम पोजीशन है, और ये वाली इसकी मीन पोजीशन है जिसे ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये अपनी मीन पोजीशन के एक दिन टू एंड फ्रो मोशन स्टार्ट कर देगा, और इनफैक्ट ये आखिर में क्या करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। अच्छा, अब देखिए इसकी करैक्टरिस्टिक क्या होंगी, याद रखिएगा बच्चों, जब बॉडी अपनी मीन पोजीशन पे, चाहे इस केस में इस केस में, तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। मीन पोजीशन पे हमेशा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। एट मीन पोजीशन, ये आप कहेंगे इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एट मीन पोजीशन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इज जीरो। ठीक है, उसके बाद जो अगला दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि आपके पास हमेशा सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन क्या होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तो हम इसे लिख लेते हैं, पॉइंट नंबर 1 बना लेते हैं, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, शॉर्टकट लिख रहा हूं SHM, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या होगा जी, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन acceleration is directed towards मीन पोजीशन। हमेशा बॉडी की कोशिश होगी वो किधर जाए, मीन पोजीशन की तरफ जाए, हमेशा बॉडी की कोशिश होगी वो अपनी मीन पोजीशन को हासिल करे, अपनी मीन पोजीशन को हासिल करे। ठीक है, उसके बाद एक और पॉइंट हमने सीखा है कि यहाँ पर हमने बॉडी का कोई डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल नहीं किया, वो रेस्ट पे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, जैसे सिंपल पेंडुलम को धागे के साथ बांध के छोड़ दें, कोई डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया नहीं किया, ये अपनी मीन पोजीशन पे। तो मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बॉडी का जीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स के साथ, तो कहेंगे एट मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, या मिनिमम लिख दें, कम से कम होगा। ठीक है,
डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं x से। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, जैसे ही मैं बॉडी को यहां से यहां तक लेके गया हूं तो ये एक नई पोजीशन पे चली गई, यहां से यहां, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन E है, ये वाली एक्सट्रीम पोजीशन E प्राइम है। तो जब मैं इसे मीन से एक्सट्रीम पे ले गया हूं तो एक्सट्रीम पोजीशन पे इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। जैसे वो बचपन में आप जिस झूले पे बैठते थे और एक बच्ची या बच्चा से ऐसे खींच के पीछे लेके आता था, जितना वो दूर लेकर जा सकता था उसको अपनी मीन पोजीशन से दूर लेके जाते हैं। तो इसका मतलब दूर लेकर जाने का मतलब है हमने बॉडी को मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करवा दी है। तो हम कहेंगे एट एक्सट्रीम पोजीशन। एक मीन पोजीशन होती है जिस जगह हम लेके जाते हैं, वो उसकी एक्सट्रीम पोजीशन होती है, ठीक है। तो हम कहेंगे एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बॉडी का मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो एक और पॉइंट आ जाएगा, एट extreme position displacement is maximum। ठीक हो गया। अब देखें, जब बॉडी यहां से मूव करती हुई यहां गई है, ठीक है, यहां से यहां बॉडी ने एक डिस्प्लेसमेंट x ट्रेवल किया है, यहां इसका x डिस्प्लेसमेंट 0 है, यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम है। देखिए जैसे ही बॉडी यहाँ पर पहुंचती है तो हमने बॉडी ऐसे मूव करवाया और थोड़ी सी हाइट में भी ऐसे चली जाती है, ठीक है, जैसे ये चली गई है तो यहाँ पर इसके पास एनर्जी होगी, दो तरह की एनर्जी होगी। जब एक्सट्रीम पोजीशन पे आएगी यहाँ पर हम अब समझेंगे कि इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। जब यहाँ पर आएगी काइनेटिक होगी, पोटेंशियल होगी, ये समझने। बेटा जब हमने इसको यहाँ से यहाँ मूव करवाया है, इधर लेकर आए हैं तो इसे एक पोजीशन पे ले गए, एक पोजीशन पे ले गए, यहाँ से यहाँ मूव करवाया, एक बॉडी को पीछे मूव करवा के लाए, उसे एक एनर्जी दी है और ये एनर्जी पोजीशन की वजह से आ गई, एक नई पोजीशन दे दिया उस एनर्जी ने। तो जो एनर्जी पोजीशन की वजह से हो तो उस एनर्जी को हम क्या कहते होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मतलब हम जब इसे एक पोजीशन पे ले गए, एक्सट्रीम पोजीशन पे ले गए, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। हम लिखेंगे एट एक्सट्रीम पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। और याद रखिएगा जिस जगह पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी वहां काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी कहां पर मैक्सिमम होती है, एक्सट्रीम पे होती है, तो एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम या 0 हो जाएगी। तो हम कहेंगे एट एक्सट्रीम पोजीशन काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम, मिनिमम या 0 लिख लें। उसके बाद जब बॉडी एक्सट्रीम से आएगी अपनी मीन की तरफ, एक्सट्रीम से मीन पोजीशन पे आएगी यहां पर, तो बॉडी जब एक्सट्रीम से कोई पोजीशन से ऐसे मूव करती जाती है तो बॉडी जब इस मीन पोजीशन पे पहुंचेगी सबसे ज्यादा यहां पर इसकी वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी जब बॉडी यहां पहुंची इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। हाईएस्ट पॉइंट ऐसे बॉडी रुकती है फिर वापस आ जाती है, रुक के जब वो वापस आएगी तो मीन एक्सट्रीम पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v 0 हो जाएगी। और जब बॉडी को हम ऐसे ही स्प्रिंग को छोड़े ऐसे करके जब अपनी मीन पोजीशन से गुजरता है तो बड़ी स्पीड और शूट लगा के गुजरता है, तो इसका मतलब इस पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और देखिए हम इस रिलेशन से भी समझ सकते हैं काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल होती है, हाफ mv स्क्वायर की इक्वल होती है। अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, अगर एक्सट्रीम पे वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर जिस जगह वेलोसिटी मैक्सिमम वहां काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। तो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो हम पॉइंट बना लेंगे एट मीन पोजीशन काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। अगला पॉइंट आ जाएगा कि वेलोसिटी के लिए भी लिख लें, वेलोसिटी कहां पर 0 है, एक्सट्रीम पे। एट एक्सट्रीम पोजीशन v का मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी इज मिनिमम। और जिस जगह काइनेटिक एनर्जी में वहां पर
वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी आपके पास, मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, जिस जगह काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वहां वेलोसिटी भी मैक्सिमम। जिस जगह याद रखिएगा आपके पास काइनेटिक एनर्जी मिनिमम वहां वेलोसिटी भी मिनिमम। या इस तरह याद रख लें कि इस जगह पे वेलोसिटी जीरो है, काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, जीरो। और जिस जगह काइनेटिक एनर्जी जीरो वहां पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। वेलोसिटी स्ट्रीम पे जीरो होगी, काइनेटिक एनर्जी भी स्ट्रीम पे जीरो होगी। और जिस जगह काइनेटिक एनर्जी जीरो वहां पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। जब बॉडी यहां पहुंचेगी इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है, अगर वेलोसिटी मैक्सिमम तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। और जिस जगह काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी वहां पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो हम कहेंगे एट मीन पोजीशन वेलोसिटी इज मैक्सिमम। स्टूडेंट्स के बाद पॉइंट नंबर 10 है एट मीन पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी। अब मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम क्यों है, क्योंकि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो सारी किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। बॉडी मूव करती हुई आ रही है, यहाँ पर बॉडी की वेलोसिटी मैक्सिमम है। अगर यहाँ पर बॉडी की वेलोसिटी मैक्सिमम है तो बॉडी की सबसे जो ज्यादा वेलोसिटी है वो किस जगह पे होगी, एट मीन पोजीशन। जिस जगह वेलोसिटी मैक्सिमम वहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, और जिस जगह काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी। इसी तरह जब बॉडी एक पोजीशन पे यहां पर पहुंच गई है, यहां पर एक्सट्रीम पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई है, मैक्सिमम है। जिस जगह पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम वहां काइनेटिक एनर्जी जीरो, और इस जगह वेलोसिटी भी क्या होगी, जीरो होगी। अब जो अगली समझने वाली जो मेन बात है जिसमें वो है एक्सेलरेशन वाली। स्टूडेंट इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं। स्टूडेंट ये समझते हैं कि यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम है तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा, यहाँ वेलोसिटी मिनिमम है तो एक्सेलरेशन भी मिनिमम होगा। नहीं, इस केस में सिंपल हार्मोनिक मोशन है। इसके स्टार्ट में कहा एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट की। अगर आपको ये समझ आ गई है कि मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, ठीक है, मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होता है, तो जिस जगह डिस्प्लेसमेंट मिनिमम वह एक्सेलरेशन भी क्या होगा, मिनिमम होगा। तो डिस्प्लेसमेंट मिनिमम कहां पर होता है, मीन पोजीशन पे। तो मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो होगा। अगर यहाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो है, मिनिमम है, तो एक्सेलरेशन भी जीरो और मिनिमम होगा। और जिस जगह डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां बॉडी को ले गई, एक्सट्रीम पोजीशन पे चली गई है, यहां बॉडी ने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया। जिस जगह आपने डिस्प्लेसमेंट को बढ़ा दिया वह एक्सेलरेशन भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इसका मतलब एट एक्सट्रीम पोजीशन एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम। एमसीक्यूज आ सकता है, याद रखिएगा। आपके पास मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन जीरो होता है, मिनिमम होता है, एक्सट्रीम पे एक्सेलरेशन क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। तो ये सारे इसके क्या थे स्टूडेंट्स, पॉइंट थे।